साथियों नमस्कार। साथियों, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को घेरने के चक्कर में इस समय ऐसी दहलीज पर आकर के खड़े हो गए हैं कि बांग्लादेश में तो यूनुस को पता चल गया है कि कैसे ना कैसे इलेक्शन हो ही जाएंगे और उसके बाद मुझे बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ेगा। यानी यूनुस भी बांग्लादेश में ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। और इधर आसिम मुनीर को पता चल गया है कि मेरी जान खतरे में है, मेरे भी दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। अब ये कैसी एक स्थिति है, कैसा संयोग है, ऊपर वाले की क्या लीला है। इस समय आसिम मुनीर अपनी जान बचाए फिर रहा है। जी हाँ, आइए देखते हैं हो क्या रहा है। आसिम मुनीर अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझे कैसे भी बचा लो। रात को सोता है तो एक आंख खोल के सोता है, मुझे कोई मार ना दे। और ये सत्य घटना है। देखिए, हुआ ये है कि अभी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक रैली हो रही थी। उस रैली के दौरान एक महिला ने जोर जोर से आवाज़ लगाई, चिल्लाया, बयान दिया कि आसिम मुनीर के दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं और उसे तो कोई कार में ही मार देगा। इस तरह से एक भविष्यवाणी करी, जिसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई हरकत में आ गई है, आसिम मुनीर को बचाने में लगी हुई है। आसिम मुनीर को डर सता रहा है और साथ ही पाकिस्तान ने यूके के डिप्लोमेट को समन किया है ओवर द थ्रेट ऑन आसिम मुनीर कि भाई इस तरह से कौन महिला थी, इसके बारे में पता लगाओ। पता चला कि वो महिला इमरान खान की सपोर्टर है और इमरान खान के सपोर्टर इस समय पाकिस्तान में भी धीरे धीरे उबाल पर आ रहे हैं और सभी के दिमाग में ये है कि ये आसिम मुनीर कैसे हटे। मैंने आपको कई बार बताया इससे पहले भी, इमरान खान को लेकर के पूरे पाकिस्तान में एक पॉजिटिव हवा है, स्टार्टिंग से ही है। अगर इमरान खान को आसिम मुनीर ने छू भी दिया तो पूरे पाकिस्तान में क्या होगा ये आसिम मुनीर भी जानता है। इमरान खान की जितनी भी जनता है जो उसको सपोर्ट करती है, वो इस समय बिल्कुल तैयार खड़ी है विद्रोह करने के लिए। अब ये विद्रोह अमेरिका द्वारा करवाया जाना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसकी हरकतों के द्वारा होगा, वो वक्त बताएगा। उसके साथ ही इससे यह भी खतरा सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अननोन गनमैन आकर के मुझे रेल जाए। जी हाँ, क्योंकि एक बयान इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आया है, शाकदार की तरफ से, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, वो मैं बताऊंगा भी क्या बयान है। तो यानी कि आसिम मुनीर के लिए अब दुविधा हो गई है कि मैं पाकिस्तान चलाऊं कैसे। अच्छा, पाकिस्तान में जब भी कोई जनरल ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ज़्यादा ताकतवर हो गया है, उसने सारा टेक ओवर ले लिया है, प्रेसिडेंट बन गया है, तो वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया है। या तो गद्दी छोड़नी पड़ी है या असैसिनेशन हो गया है, मार दिया गया है। याद कीजिए जिया उल हक को 1988 में एक विमान यात्रा के दौरान मिस्टीरियस तरीके से मर गया था, आज तक पता नहीं चला कैसे मरा। याद कीजिए जुल्फिकार अली भुट्टो को, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, फिर उसको ही जेल में बंद कर दिया गया और फिर धीरे से मरवा दिया गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसे वहां पर कभी हो नहीं पाया है कि पाकिस्तान में आप सारा सेंट्रलाइजेशन पावर का कर ले और चलते रहें और आपसे कोई कुछ ना कहे। एक ही पाकिस्तान में 17 पार्टीज ऐसी हैं, 17 उसके हिस्से ऐसे हैं जो हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है कि पाकिस्तान पर हम कब्जा करेंगे कि हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई तुम्हें आसानी से सत्ता चला लेने देगा, ऐसे कैसे सोच सकते हो। एक बार कुछ फोटोज देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, आजकल अपने कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके चल रहा है, जो कि इस स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा। फूला फूला सा शरीर महसूस भी हो रहा है इसका अन्य पिक्चर्स में। तो इस तरह से ये खौफ में है। बताया ये जा रहा है कि अभी इसने अपने कमांडर के साथ एक मीटिंग करी है। उस मीटिंग में भी इसने सामने कांच लगा रखा था, बुलेट प्रूफ कांच, कि कोई इसे रेल न दे। खौफ का आलम ये है। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि रात को जब सोता है तो 4 गार्ड अपने दरवाजे के बाहर खड़े करता है। अगर उनमें से किसी एक को आंख लग जाए तो दूसरा कम से कम जगा रहे। मतलब सारी सिक्योरिटी लेके चल रहा है, ये नहीं कि 2 गार्ड खड़े कर दिए, दोनों को आंख लग गई ना। अंदर एक लोडेड गन रखता है अपने पास, लोडेड 2-3 हथियार रखता है। रात को सोते समय हर तरह के अंदर चेकिंग करा लेता है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बम रख दिया हो किसी ने। और इस समय अभी इसे ये भी समझ में नहीं आ रहा मैं कार में चलूं कि ना चलूं, क्योंकि महिला तो कार की बात कर रही थी। इससे कई देशों की यात्रा भी करनी है, तो विमान में उड़ूं कि ना उड़ूं, क्योंकि भाई जिया उल हक को तो विमान उड़ाया गया था। अब बेटा कर क्या करेगा। और एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं ले सकता, एक देश है, अगर वो चाहे ना तो बैठे बैठे इसके विमान को ही दाएं बाएं कर देगा और उसको उड़ा देगा। ठीक है, कुछ अननोन गनमैन हैं जो कभी ना कभी से रेल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं है कौन अननोन गनमैन है, कहाँ से आते हैं वो, पता नहीं कौन सा देश है जो ऐसा कर सकता है।
वो देश अभी ऐसा कर नहीं रहा है। तो ये इसे भी पता है, इसे भी पता है। मैं इमरान खान के सपोर्टर्स की तो बाद में बात कर रहा हूं, वो तो खैर सपोर्टर्स हैं, हंगामा कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस के साथ मरवाया जाता है, जैसे आप रशिया में देखिए, प्रेगोजिन था, जिस विमान में उड़ करके आ रहा था वो विमान क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये इंटेलिजेंस, ये कभी जनता नहीं कर सकती कि विमान को नीचे करवा दिया, नहीं, ये जनता नहीं कर पाएगी। ये स्टेट कर सकता है, कोई देश कर सकता है, कोई इंटेलिजेंस कर सकती है। तो ये चीज़ अब पाकिस्तान को भी धीरे धीरे पता चल रही है कि भैया बचाओ अपने इसको। देखो, ये इनका डिफेंस मिनिस्टर है, इसने बयान दिया है, आज सुबह जारी हुई है, कि भारत ने हम पर हमला किया था, 36 घंटे में 80 ड्रोन भारत ने चलाए थे और हमारे नूर खान एयरबेस पर भी अटैक किया गया था। इसने एडमिट किया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि नहीं नहीं हमने भारत को हराया है, जो प्रोपेगेंडा चलाता था, जो हमारे देश में बैठे हुए कुछ गद्दार पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते थे कि हाँ हाँ बताओ हमारे कितने जेट गिरे, जो पाकिस्तान की बात को मान लेते थे, है ना, अब उन लोगों को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में ही अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हाँ हाँ भारत ने अटैक किया था और हमारे नूर खान एयरबेस पर भी अटैक हुआ है और हमारे कुछ सोल्जर्स भी मारे गए हैं। वहां का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है इस बात को। धीरे धीरे आप देखिए इनका खौफ सब कुछ सामने आएगा। ये इस तरह से अब फंसते चले जा रहे हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। एक कहानी और देखिए। अच्छा ये बताइए, आसिम मुनीर को जो आज खतरा है, ऐसा तो है नहीं ये खतरा 1 महीने बाद टल जाएगा। 1 महीने बाद ना तो इमरान खान कहीं जा रहे, ना उनके सपोर्टर कहीं जा रहे, ना भारत कहीं जा रहा, ना, ठीक है ना, ये खतरा तो अब कंटिन्यू है। अब आसिम मुनीर को यह देखना है कि कब तक जिंदगी बची है, क्योंकि जहां पहुंच गया है यहां से अब लौट नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर क्या करेगा, यह सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया जाए अपने दुश्मन का। आसिम मुनीर का दुश्मन है भारत, तो ऐसी स्थिति में भारत को परेशान करने का, भारत को घेरने का, भारत के साथ यहां तक कि युद्ध का भी कार्यक्रम ये बना सकता है। आज की डेट में फंडिंग की व्यवस्था इसने कर ली है, 2-4 देशों में हो आया है, पीछे अमेरिका खड़ा ही है। तो अगर ये भारत के साथ युद्ध छेड़ देता है और उस युद्ध को लंबा खींच लेता है थोड़ा, तो जो जनता या इमरान खान के सपोर्टर इसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं वो थोड़े वक्त के लिए तो रुकेंगे। अब ये कैसे भी अपना वक्त रोकेगा, मौत का वक्त। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में होने वाली हरकतें बढ़ने वाली हैं, चाहे वो बांग्लादेश के रास्ते बढ़ें, चाहे भारत में रह रहे स्लीपर सेल्स के माध्यम से बढ़ें या हमारे बॉर्डर पर बढ़ें। ठीक है जी, तो उसका नमूना आप देख ही चुके हैं। कल रेड पड़ी है दिल्ली में, साउथ ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में लगभग 660 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और न जाने कितनी ऐसी चीज़ों को बरामद किया गया है जिससे हंगामा, उपद्रव और हमला तक किया जा सकता था। धीरे धीरे भारत में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि SIR के माध्यम से हमारे देश में जितने भी ये इलीगल रह रहे हैं इनको बाहर किया जा रहा है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर ही मानिए इसे आप हमारे देश में रह रहे इन इलीगल्स और ये सो कॉल्ड स्लीपर सेल्स को खतरा नहीं मानते क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में ये कोई ना कोई हरकत करेगा और इस बात को लेकर के इजराइल भी उसमें है, डाउट में है कि पाकिस्तान को जिस तरह से गाजा में भेजने की बात कर रहा है USA, या जिस तरह से ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान की फौज को गाजा में भेजा जाए जिससे कि हमास को काउंटर किया जाए, तो अब तुम भेज तो रहे हो कि हमास को काउंटर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की फौज वहां पहुंच करके हमास के साथ ही मिलकर इजराइल को काउंटर करने लगे। तो इजराइल इससे डरता नहीं है, बट ये है कि खामखा इजराइल की मेहनत बढ़ जाएगी। ये बात इजराइल ने या नेतन्याहू ने कल बोली भी है और नेतन्याहू की अभी मीटिंग है ट्रंप के साथ, वहां पर नेतन्याहू इस बात को उठाएंगे भी कि पाकिस्तान घटिया देश है, वहां जाकर के सपोर्ट करने के बजाय और ज्यादा रायता भी फैला सकता है। तो इसीलिए, और क्यों फैलाएगा, क्योंकि आसिम मुनीर को पता है कि अगर मैंने वहां हमास को उल्टा मारा और ये बात निकल के आ गई तो वो जो दिन बचे हैं ना थोड़े बहुत, वो और कम हो जाएंगे। एक चीज और मैं आपको आज बताऊं, मान लीजिए पाकिस्तान अपनी आर्मी हमास गाजा में भेजता है और पाकिस्तान हमास को मारता है, इजराइल को सपोर्ट करते हुए मारता है मान लो हमास को, और धीरे 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 हमास को खत्म कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान नैरेटिव क्या चलाएगा अपने देश में और दुनिया में कि हम देखो इजराइल को मार रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव चलाने में ही नंबर 1 है।
जब ये नैरेटिव ये चला सकते हैं कि हमने भारत को हरा दिया, तो नैरेटिव वहां बैठ करके चला, मतलब उस जगह जो हो रहा है उसका चला देंगे दुनिया में कि हम तो देखो इजराइल को दबा रहे हैं, एक पाकिस्तान है जो इन ज्यूज को, यहूदियों को दबाने गया है, देखिए पाकिस्तान है जो सभी इस्लामिस्ट कंट्रीज की तरफ से इन यहूदियों को दबा रहा है। अब कौन सा जाकर के वहां देख रहा है किसको दबा रहा है, क्या कर रहा है? कोई भी फर्जी फोटो निकाल करके चला देंगे पूरी दुनिया में। जब इनके एयरबेस हमने ध्वस्त कर दिए थे, जो सैटेलाइट इमेज से भी दिख रहे थे, उन तक को छुपा करके उसको उसके काउंटर में इन्होंने फर्जी एनिमेटेड वीडियोस और क्लिप्स चला दी थी जो दुनिया में वायरल हो गई। तो यहां पर तो कुछ भी कर सकता है। और पाकिस्तानी तो मूर्ख होता ही है, उनके सामने तो कुछ भी बोलता मान जाएंगे, हाँ 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 किया होगा किया होगा। तो आसिम मुनीर एक फेक नैरेटिव वहां ये भी चलाने का प्रयास करेगा, और या फिर वहां पर रायता ही फैलाएगा ऐसा कि इजराइल की सिरदर्द बन जाए। तो वो इजराइल को एक समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो बांग्लादेश कैसे सुर बदलता है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर भारत को परेशान करने का सोचेंगे, और इसमें आसिम मुनीर एक मेन गड़ी है। जो वहां पर ये हादी मारा गया था, उस्मान हादी, शूटर्स ने मार दिया था, ठीक है। पहले बांग्लादेश ने बोला कि भारत की तरफ से कोई लोग आए थे जो इसे मार करके वापस भारत में चले गए। बाद में जैसे 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 बातें आगे बढ़ी, थोड़ी बहुत सच्चाई सामने आई, तो कहा गया नहीं नहीं नहीं, यहीं से मारा गया है, यहीं के किसी लोगों ने मारा है। अब वापस वहां की पुलिस ने एक नया नैरेटिव गढ़ दिया कि उस्मान हादी को मारने वाले लोगों में जो दो लोग हैं, फैजल करीम मसूद और आलमगीर शेख, ये दोनों मारे हैं उसको, उस्मान हादी को, लेकिन फिर बांग्लादेश से भारत में मेघालय में चले गए, फिर भारत को घसीट के लाए। ये बार बार करेंगे इस काम को, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की एक कहानी इन्होंने भी चलाई है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो उधर आसिम मुनीर की जान खतरे में है, और इधर ये जो यूनुस है, इसकी जान का हो या इसका बांग्लादेश में रहना खतरे में है। तो ये दोनों मिलकर के कैसे भी जबरदस्ती एनी हाउ इंडिया को अपने दुश्मन के तौर पर अपनी जनता के बीच में प्रोजेक्ट करेंगे, और बार 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 भारत को परेशान करने का प्रयास करेंगे। ये पूरी कहानी है। दोनों ही ज्यादा दिन नहीं रहने। तो इसीलिए आप भी किसी फेक नैरेटिव में आने से पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा असली फैक्ट क्या है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन दोनों का क्या होने वाला है, और ये भी बता दिया पाकिस्तान की फौज अगर गाजा में जाएगी तो या तो प्रोपेगेंडा चलाएगी या इजराइल को ही परेशान करेगी। इजराइल से लड़ने की औकात इनकी नहीं है, बट परेशान कर सकते हैं, रायता फैला सकते हैं, हमास को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आर्म्स एंड एनिमेशन दिलवा सकते हैं, सब करवा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करवा सकते हैं। ये सारा कुछ अभी चल रहा है देश और दुनिया में। धीरे धीरे देखते जाइएगा क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। नया साल आ रहा है, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइएगा तो अलर्ट रहिएगा, चीज़ों को देखभाल कीजिएगा। कोई आदमी संदिग्ध दिखाई दे तो पड़ोस की पुलिस को बताइएगा, और कोई वस्तु ऐसी दिखाई दे जो संदिग्ध है तो पुलिस को बताइएगा। ये आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारी जो पुस्तक है इसको थोड़ा सा और ट्रेंड में लेकर के आइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करिए, आप भी ख़रीदिए, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत के साथ मैंने साल भर के करंट अफेयर विद फैक्ट एंड विद एनालिसिस इसमें डाला हुआ है। तो ये किताब आपके काम ही आएगी। अगर आप इसको बेस्ट सेलिंग में लेकर के आते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं एक और किताब इस तरह की लेकर के आऊँ जो आपकी चीज़ों को और आसान बनाए। ठीक है, इसका लिंक दिया हुआ है मैंने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।